नमस्कार, डीएन हंड्रेड में आपका स्वागत है। मैं इकराम अंसारी। आज हम बात करते हैं यूसीसी को लेकर। देखा जाए तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, जिसपे काफी समाज के जो अलग अलग धर्म है सभी एक किसी चीज को लेकर विरोध कर रहे हैं, जिसमें आता है लिविंग रिलेशनशिप। अब हम जानते हैं, हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार राकेश भाटी जी, जिनसे हम जानते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी इकराम भाई, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से एक विरोध चल रहा है सब चीज को देख कर के, ये लिविंग के मामले आ रहे हैं सामने, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार को बहुत बधाई देना चाहूंगा कि पूरे देश का वो पहला राज्य बना है जिसने यूसीसी लागू किया है। और दूसरा, जिस तरीके से आपका कहना यह है, यूसीसी में बहुत से कानूनों में अभी सुधार करने की जरूरत है, और उसमें जो सबसे बड़ा जो एक विरोधाभास एक सामाजिक तौर पर देखा जा रहा है, वो देखा जा रहा है इसको लिविंग रिलेशनशिप कानून को लेके। सरकार को इससे कानून को बनाने की सबसे पहली बात है कि एक आवश्यकता क्या थी इस कानून को बनाने की, या इसका मतलब इसका कहीं कोई जिक्र नहीं था, इससे कोई सामाजिक सरोकार नहीं है, बल्कि सामाजिक और विरोध और सरकार को झेलना पड़ेगा। या जिन लोगों ने भी इस कानून पर बनाने से पहले विचार विमर्श किया या इस कानून को बनाने के लिए आगे रखा सरकार के कि भाई यहाँ इसको लगाना बहुत जरूरी है, तो मेरा मानना यह है कि सामाजिक संगठन जो हैं, चाहे वो किसी भी धर्म को लेकर हों, कि वो इसको बहुत जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर बात करें हम लिविंग की, जो लड़का लड़कियां शादी कर लेते हैं या कोई भी इसमें आती है, तो जो माता पिता होते हैं, माता पिता जो शादी करते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि फिर शादी करने का जो राइट होता है उसमें क्या रहेगा? देखिए, जाहिर सी बात है कि इसको जो लिविंग रिलेशनशिप को यहाँ पर एक जायज कर दिया गया है, रजिस्टर्ड कर दिया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक जो चीज जो दिखाई दे रही है कि हाँ, शादी का महत्व तो कम हुआ ही है, कि जो एक पारिवारिक रूप से एक शादी की जाती थी उसको कम किया है। और दूसरा, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में वो भी उत्तराखंड की राजधानी जो देहरादून है, ये बहुत पहले से अंग्रेजों के जमाने से इसको बड़ा एक एजुकेशन हब के रूप में माना गया है। और आज की डेट में तो यहाँ पर बहुत आयात में यूनिवर्सिटियां हैं, जितनी कि मेरे ख्याल से किसी शहर में इतनी यूनिवर्सिटियां नहीं होंगी जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेजेस हैं। और पूरे देश से और बल्कि विदेशों से भी बच्चे यहाँ पर, मतलब युवा जो है, यहाँ एक एजुकेशन को लेकर यहाँ पर आते हैं, और उनके जो परिजन हैं वो भी कोशिश करते हैं कि देहरादून में बच्चों की शिक्षा लें बच्चे। लेकिन ये जो चीज है, ये उनको बहुत प्रभावित करेगी अभी से इन चीजों को लागू करना, क्योंकि युवाओं में अभी इतना ज्ञान शायद नहीं है कि उनको लगता है कि जो चीज सरकार ने हमारे लिए किया है और इसको हमको करना चाहिए। तो इसको मैं समझता हूं कि युवा इसको एक प्रोत्साहन के रूप में ले रहे हैं कि सरकार हमको प्रोत्साहन दे रही है, और मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा युवा इसकी तरफ प्रभावित होकर जाएंगे और जाने की कोशिश भी करेंगे। जो एक समाज के हिसाब से उनके अंदर एक भय या एक डर ये रहता था कि भाई लोग क्या कहेंगे, एक लड़का और लड़की साथ में रह रहे हैं, तो उसको सरकार ने उसको खत्म करने के बाद जो जो एक सामाजिक एक प्रतिष्ठा जो है लोगों की, उसको जरूर मतलब एक ठेस सी पहुंची होगी, या ठेस पहुंचेगी भी, कि उनके बच्चे या उनका बेटा या उनकी बेटी जो कि एक पढ़ने के लिए वहां गए हैं और वहां पर जाकर एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और वहां की सरकार ने, है ना, उनको एक सर्टिफिकेट भी दे दिया है लिविंग रिलेशनशिप में रहने का। तो इससे आने वाली जो उनके बच्चों की शादियां हैं, या जो लिविंग रिलेशनशिप में पहले से रह रहे हैं, वो जो पारिवारिक रूप से घर वाले शादी करने की इच्छा रखते हैं, उस पर जरूर कोई ना मतलब बहुत गहरा एक असर पड़ने वाला है। सर, इसमें एक चीज और आती है, जिस तरह से बच्चे होंगे और बच्चों का जो अधिकार होगा उस तरह से देखा जाए। और एक चीज आती है कि बच्चों को फिर बुलाया जाएगा तो किस रूप से बुलाया जाएगा, और जो शादियां उन्होंने की है, जब एक आएगा और एक जाएगा, बार बार शादी, क्योंकि हर आदमी की मर्जी हो जाएगी और इसमें ज्यादातर शादियां होंगी, इसमें क्या कहेंगे? देखिए, लिविंग रिलेशनशिप और शादी में एक अलग अंतर है। लिविंग रिलेशनशिप का जो एक मसला शुरू हुआ है और इसको सरकार ने कानूनी जामा पहना दिया है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अपने आप में युवाओं को प्रभावित करेगा। और इससे युवा प्रभावित होने के बाद जिस वक्त युवाओं को एक अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, एक अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, वो एक पारिवारिक टाइप की स्थिति में बन जाएगा, जो शादी के बाद आदमी बनता है। जो शादी के बाद, जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं कि घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या घरों में कोई चीज हो रही है, लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो जो पढ़ाई के टाइम पे या अपनी जो कैरियर के टाइम पे वो इन चीजों में धंसता चला जाएगा, और धंसने के बाद मुझे लगता है कि सीधा सीधा उसकी पढ़ाई पर, उसके कैरियर पर इस कानून से 100% फर्क पड़ेगा।
जिस तरह से जो लिविंग की जो शादियां होंगी, क्या अगर उसके माँ बाप फिर उन बच्चों की शादी सामाजिक तौर पे कर पाएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये तो माँ बाप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग इस चीज को कितना एक्सेप्ट करते हैं, कि इस कानून को कितना एक्सेप्ट करते हैं, या उनके बच्चों द्वारा जो लिविंग रिलेशनशिप में रहा गया है और उसको। अच्छा, लिविंग रिलेशनशिप पे एक चीज मुझे और एक कहनी है कि लिविंग रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कि कोई पाबंदी नहीं है, दो लोग अपनी मर्जी से रह सकते हैं। अच्छा, वो सर्टिफिकेट मैं ये जानना चाहता हूं सरकार से भी, या जिन्होंने कानून बनाया है, जो जो भी इसके ज्ञानी रहे हैं, कि मान के चलिए कल को ये लिविंग रिलेशनशिप खत्म होता है, तो जो सरकार में जो रजिस्ट्रेशन इस लिविंग रिलेशनशिप का होगा, तो वो तो एक डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट बन गया। कोई भी व्यक्ति, मान के चलिए कोई माँ बाप इस लिविंग रिलेशनशिप को जो टूट चुका है उसको हटा के अपने बच्चे की शादी कहीं करना चाहते हैं, या उसको छुपाना चाहते हैं और वहां कहीं शादी करना चाहते हैं, तो वो अगर शादी करते हैं तो वो एक जो परमानेंट एक डॉक्यूमेंट हो गया है, तो वो हमेशा उस चीज का प्रूफ रहेगा कि आपका बच्चा एक गलत संगत में रह के एक लिविंग रिलेशनशिप में रहा था, और इससे 100% ये तय है कि जो वर पक्ष के या वधु पक्ष के जो लोग हैं या उनके खानदान के लोग जुड़े हुए हैं, वो जरूर प्रभावित होंगे, और वर वधु तो होंगे ही होंगे आगे जाके भविष्य में। और आप ये देखिएगा कि ये जो कहते हैं ना, शादीशुदा जीवन में जो एक लड़ाई झगड़े और ये चीजें चल रही हैं, वो पहले से चल रही हैं, और ये कानून उसमें जो है, कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम करेगा 100%। जिस तरह से सामाजिक शादी सदा चलती हैं और ये जो कंडीशन है रिलेशनशिप की, तो इसमें क्या इतना लंबे समय गुजार पाएंगे लोग? देखिए, लिविंग रिलेशनशिप का मतलब ही एक वो है कि जब तक हमारी मर्जी है हम साथ रहेंगे, और जब हमारी मर्जी नहीं होगी हम दोनों अलग हो जाएंगे, हमारे पर कोई बाध्यता या पाबंदी नहीं होगी। और जिस तरीके से शादी एक पारिवारिक रूप में एक शादी की जाती है, उसमें तो ये पहले से तय माना जाता है कि पूरा जीवन एक पति पत्नी के रूप में वो साथ रहेंगे और साथ काटेंगे। और लेकिन इसमें इस तरीके की कोई पाबंदी नहीं है, तो इस पाबंदी ना होने के कारण जो है, मैं समझता हूँ शादी से और लिविंग रिलेशनशिप में आपस में इसका कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई कंपैरिजन है ही नहीं। तो ये कानून जो लागू हुआ है इस चीज को लेकर, इसके क्या मानता, सही मानते हैं गलत मानता है? मैं अगर सामाजिक रूप से देखूं तो मैं इसको बिल्कुल अपनी तरफ से गलत कानून मानता हूं, है ना। और मैं सोचता हूं कि सरकार ने इसके ऊपर क्या मंथन किया या इसको लाने की क्या जरूरत रही, कि मैं अपनी सोच के आधार पर या मेरी जैसी सोच रखने वालों के तरफ से ये मैं बिल्कुल साफ संदेश देना चाहता हूं कि ये कानून सिर्फ युवाओं को भटकाने का काम करेगा, उनको उनके कैरियर से दूर ले जाने का काम करेगा, उनको पढ़ाई लिखाई जो वो कर रहे हैं, यहां पर आए हैं, उससे उनका मोह दूर करने का काम करेगा। क्योंकि इस तरीके की सरकार ने जो सर्टिफिकेट सुविधा की है, ये युवाओं को बर्बादी की तरफ ले जाने का एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का, मेरा कहना यह है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।